हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में देखो रिसेंट एमटीएस वगैरह में भी पूछे गए हैं, लेकिन कैलकुलेटिव लगते हैं देखने में, है ना। इस पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 3 years एंड 5 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज ₹20736 एंड इतना। व्हाट इज दैट सम? आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात समझो, जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, सीआई जो होती है, सीआई जो हमारी होती है, सीआई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह वर्क करती है। जैसे हर साल की अगर मैं बात करूं तो मान लो 10% मुझे किसी वैल्यू को बढ़ाना है 2 साल, तो भाई मैं क्या करूंगा, उस मान लो वो वैल्यू एक्स है, उसका 2 साल 110% करूंगा कि नहीं करूंगा? 2 साल में उसका 110% करूंगा, या फिर सिंपली ये कह सकते हो तो 11/10 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको समझना है तो एक बात को ध्यान दो थोड़ा सा, कि मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास 1,000 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए को मुझे 10% बढ़ाना है। पहली साल मैंने 10% बढ़ाया, तो मैंने इसमें 100 ऐड कर दिए, तो ये 1,100 रुपये हो गए। अगली साल मैंने फिर से इसमें 10% बढ़ाया, तो ये 110 रुपये बढ़ गए, ये 1,210 रुपये हो गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से 10-10% बढ़ेगा। या सिंपली मैं ये नहीं कह सकता क्या, ये 1,000 रुपये हैं, ये अपने आप का 11/10 हुए हैं, 10% बढ़ गए। या ये 1,100 रुपये अपने आप का 11/10 हुए हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कि नहीं होता? एक नंबर आता है, फिर अगले से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर एक नंबर आता है, मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही तो होता है। अब ये एक तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ भाई 1,000 रुपये हैं, 10% बढ़ाओगे तो 1,100 रुपये हो जाएंगे, और 10% बढ़ाओगे 1,210, 1,331 हो जाएंगे, और आगे बढ़ाओगे तो 1,464.1 हो जाएंगे। ऐसे करके 10-10% बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि भाई अगर मैं इन 2 साल की बात करूं, फिर अगले इन 2 साल की बात करूं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझते रहना, कि भाई 1,210 हम गए, कहां से गए हम? 1,000 से। और वहीं पर हम 1,464.1 गए, कहां से गए? 1,210 से गए। तो ये रेशो भी सेम आएंगे। 2-2 साल के गैप पर जो चीजें बनती जाएंगी ना, वो भी सेम आएंगी। 2-2 साल के गैप पे जो चीजें बनती जाएंगी वो सेम आएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना मेरी बात पे। 2-2 साल के गैप पे, 3-3 साल के गैप पर भी वही सेम रेशियो फॉलो करेंगी। अब यहाँ पर जो रेशियो तुम्हारे सामने बन रहा है 11 से 11 बार, 11 से 10 बार, यही रेशियो इसका भी आएगा, चाहे चेक करके देख सकते हो आप लोग। 11 से इसको काटोगे तो 11 से ये 1,331 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1,100 हो जाएगा। फिर तुम इसको अगर 11 से काटोगे तो 1/1/100 हो जाएगा, ठीक है, 1/1/100 हो जाएगा, ये 1/1/100, ठीक है, ये 11 से अब कटेगा नहीं। तो यही रेशियो फॉलो करेगी 1/1/100 हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद ऐसा होता जाएगा, ठीक है। हर 3 साल के बाद जो फॉलो होगा वही हर 3 साल के बाद फॉलो करता जाएगा। यानी कि एक साइकिल में जो रेशियो बन रहा है वही रेशियो फॉलो करना है। जैसे मान लो यहां प्रिंसिपल था, पहले साल का अमाउंट है, दूसरे साल का अमाउंट है, तीसरे साल का जो अमाउंट है, चौथे साल का जो अमाउंट है, और 5वें साल का जो अमाउंट है, और 6वें साल का अमाउंट ले लिया मैंने, 6 साल का अमाउंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो जो रेशो भाई इन दोनों का बनेगा, जो रेशो अमाउंट 3 और प्रिंसिपल का बनना चाहिए, वही रेशो अमाउंट 6 और अमाउंट 3 का बनेगा। 3 साल का, 3 साल के गैप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनमें 2 साल का गैप है, इनमें भी 2 साल का गैप है। अब आ रही है बात समझ में? यानी कि एक तरीके से जितनी ये साइकिल चलती है ना, वो सेम रेशो फॉलो करती है। अगर तुमने ये पॉइंट पकड़ लिया, ये रेशो सेम फॉलो करती है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे। अब ये कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 3 years एंड 5 years, वो कितना कितना दे रखा है, इतना एंड इतना। व्हाट इज दैट सम? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से और समझना, कि भाई यहां पर मैंने कहा कि भाई 3 साल, अगर मैं 1 साल पे ही आना चाहता हूं, वापस लौटना चाहता हूं 1 साल पर, तो ये सक्सेसिव होता है ना भाई। 10 से वैल्यू 11 जा रही है,
फिर 10 से वैल्यू 11 जा रही है, तभी तो ये वैल्यू 100 से 121 पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो वापस से अगर मैं पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रूट ले देंगे। क्या ले दोगे, इसका इसका रूट ले लेंगे, बस इतना सा ध्यान देने वाली बात होती है ना। वापस लौटना है तो रूट लेना है, आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। जैसे 3 साल के गैप पे चल रही है तो क्यूब रूट ले लेना, 1 साल का गैप आ जाएगा। 2 साल की बात चल रही है तो स्क्वायर रूट ले लेना, गैप आ जाएगा। जैसे देखो फिर से मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये है, ये 1210 है, ये 1000 है, ठीक है। तो 1210 और 1000, इसका अगर मैं रूट ले लूं तो मुझे रेशो क्या मिलेगा, 11/10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि ये 11 है, ये 10 है, 11/10 ही तो चल रहा है। तो वो तुम फिर एक सिंगल ट्रांजेक्शन की तरफ आ जाते हो, ठीक है। वो तुमसे सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन की तरफ आ जाते हो। 3 साल का गैप चल रहा है तो क्यूब रूट ले लोगे तो पहले ट्रांजेक्शन पे आ जाओगे। इस तरीके से इनको फॉलो कर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे मान लो 100 से कोई वैल्यू 2 साल के बाद 144 हो रही है, ठीक है। तो ये 2 साल का गैप है ना, तो 1 साल का गैप कितना रहा होगा, तो रूट ले लेना इसका, बस सिंपल सा। तो 10 से वैल्यू 12 जा रही है इसका मतलब, यानी कि देखा जाए तो 12/10 हो रही है। अपने आप की कितनी हो रही है, 12/10 हो रही है। तो ये पॉइंट समझने वाले। 3 साल का गैप हो तो क्यूब रूट लेके फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ तुम आ जाओगे। तो अब वापस से लौटते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 3 years एंड 5 years ऑन कंपाउंड। देखो प्रिंसिपल है कोई हमारे पास, तीसरे साल का अमाउंट दे रखा है और 5वें साल का अमाउंट दे रखा है। तो यहां पर तो 2 साल का गैप है ना, यहां पर 3 साल का गैप है ना। मैं सिंपली क्या कोशिश करूंगा, मैं 1 साल का गैप देखूंगा कितना आ रहा है और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इस पे कितने रुपए बन रहे हैं, 20736 3 साल के बाद, और 5 साल के बाद कितना बन रहा है, 29859.84। अब भाई देखो सबसे पहली बात क्या है, कैलकुलेशन इतनी सिंपल तो है नहीं ना कि बिल्कुल देखा और कैलकुलेट कर दिया मैंने। काम की चीजें बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझना। एग्जाम में देखो जिसको रटा हुआ है वो तो तुरंत बता देगा, वो रट के लाया है वो बता देगा, है ना। लेकिन तुमको रटा हुआ नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में कोई किसी को रटा हुआ नहीं होता, तुमको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको पॉइंट को हटा देना यहाँ से, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ 2 जीरो बढ़ाने के बाद हम क्या काम करेंगे, इनका रूट ले लेंगे, क्योंकि मुझे 2 साल के गैप पे निकालना है मामला। रूट ऐसे तो आएगा नहीं आसानी के साथ में। क्या करें भाई, ये है 600 और ये है 984, यानी कि पहले 8 से काट के देख लो, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 7 8 पंजे 40, 8 ने 72, 8 दूनी 16, इतना आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से 3 बार 24, 24 और 5 8, 8 7 56, ठीक है। 2 5 8 3 24, 1 9 8 दूनी 16, 3 8 8 चौके 32, 8 8 64। अभी देख लो कितना आ रहा है, काफी बड़ा आ रहा है। फिर से 8 से काट देते हैं एक बार और, 8 से 3 बार 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 और 8 8 चौके 32, इतना आ गया। अब कुछ कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों को। फिर इसको 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32, 32 5 3 8 छक्के 48, 5 2 8 छक्के 48, 4 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, इस तरीके से बन रहा है। फिर से तुम चाहो तो फिर से ये कटेगा 8 से, फिर से 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 8 पंजे 40, ऐसे हो जाएगा ये। 8 8 पंजे 40, ठीक है। 8 8 64, 2 5 8 3 24, 8 दूनी 16। और भी चाहो तो अब और कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि ये इतना आ रहा है, ठीक है। 8 3 24 पंजे 40, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 निम 18, ये 2916 आ रहा है। तो ये आ रहा है 1425, ये 2916 आ रहा है। 1525 किसी का होता है क्या भाई, 1525 किसी का होता है क्या? पहले तो ये 1525 आएगा क्या, दोबारा करके देख लो जरा। 8 दूनी 16, 4 7, 8 पंजे 40, 7 3, 8 निम 72, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, ठीक है। 8 3 24, 8 चौके 32। अच्छा ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, यहाँ सही कर लो।
8 चौके 32, 8 पंजे 4050, फिर 2 से तुम इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा 2025। अब देखो ये है फाइनली। अब मेरी बात को समझना, मैं कोई भाई तुम्हें ऐसा तो कह नहीं रहा हूँ कि भाई तुम लोग जो है मतलब रट के आया हूँ मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। तुम ऐसे ही करोगे ना पेपर में, मुझे भी पता है क्या करना है लास्ट में जाके, मुझे भी पता है क्या क्या होगा इस क्वेश्चन में आखिर में। लेकिन एग्जाम में क्या तुम डायरेक्टली इसी आउटपुट पे पहुंच जाओगे? मुझे इतना बता दो बस छोटा सा, आउटपुट पे इस पर तुम डायरेक्टली पहुंच पाओगे क्या? डायरेक्टली 2025 और 2916 पे पहुंच पाओगे क्या? मतलब फाइनली ये 2916 है और ये कितना है 2025। मैं अल्टीमेटली यहां ले आया इसको, तो यहां तक लाना पड़ेगा ना इसको, जब भी तो सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो फिर इसका रूट ले लेंगे हम, तो 2916 और 2025। अब जिनको रूट्स नहीं पता उनके लिए दिक्कत होने वाली है, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये 54 का होता है, ये 45 का होता है। ठीक है, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता देना। तो ये 6/5 पे चल रहा है मैटर। किस पे चल रहा है? 6/5 पे चल रहा है मैटर। यानी कि हर बार वैल्यू अपने आप की कितनी हो रही है? 6/5 हो रही है, 6/5 हो रही है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3 बार 6/5 होगा। एक बार 6/5 हो जाएगा, दूसरी बार 6/5 हो जाएगा, तीसरी बार 6/5 हो जाएगा, और 3 बार के बाद मुझे कितना मिल जाएगा? 20736। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो बात ये है कि मुझे कोई ऐसा, देखो मैं डायरेक्टली तुमको इस आउटपुट को दिखा सकता हूं, मैं 16 वोला से काट पीट करके तुमको दिखा देता, 2 मिनट में आ जाता। लेकिन एक बेसिक इंस्टिंक्ट सोचो बच्चे की, बच्चा 4 से भी ऊपर 4 से काटना स्टार्ट करे, क्या पता? तुमको नहीं पता इतने बड़े बड़ों का क्या बनेगा, नहीं पता तुम लोगों को, नहीं पता लग रहा तुम लोगों को भाई कैसे बनेगा ये। सिंपल थोड़ी है इतना कि तुम तुरंत दिमाग में, भाई जब तक यहां नहीं पहुंच पाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। यहां से भी कट पिट जाएगा अभी, और ये यहां से और कट जाएगा ये अभी, और है ना। अब देखो जरा ध्यान से बात को मेरी को, 6 से काट लो इसको एक बार भाई, 6 से 3 बार 18, 2 6 चौके 24, 3 और 6 पंजे 30, ये 5 6 आ जाएगा। फिर 6 से काट लेते हैं इसको, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, फिर 6 बार, फिर 6 से कट जाएगा ये, 6 निम 54, 6 चिंग 36। तो प्रिंसिपल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 96 इंटू 125। ये जाके हमारा प्रिंसिपल बन रहा है। अब आई बात समझ में? तो देखो कितना बनेगा ये, 12 गुणा 8 गुणा 125 कर लूँ, 125 गुणा 8 होता है 1000, तो 12 गुणा 1000 कर देते हैं इसको हम। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। ये हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 12,000, 12,000, 12,000 हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे सर इतना टाइम लगे, देखो टाइम नहीं लगा है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, अदरवाइज टाइम तुमको तब लगेगा। तुम्हें ये करना है बस सिंपल सा, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है, करना क्या भाई, 3 यहाँ 2 साल का गैप है, इस 2 साल के गैप को 1 साल पे लेकर आ जाओ बस। तो 1 साल पे कैसे लेने का तरीका बताया, रूट लेना है। 3 साल का होता तो क्यूब रूट ले लेते हम यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल से यहाँ वैल्यू आ रही है, तो ये क्यूब होगी तो आ रही है 20736। अगर इस चीज को तुम थोड़ा सा पहचान जाओगे तो बात बन जाएगी कि 20736 भाई किसी का परफेक्ट क्यूब होता है क्या? तो ऐसे तो तुम सोच नहीं पाओगे ना जनरली, तो करना तो तुम्हें इस तरीके से पड़ेगा ना, बेसिक पे आओ। तो वैल्यू 5 से 6 जा रही है इसका मतलब, तो 6/5 हो रही है अपने आप की हर साल। तो 3 साल 6/5 होगी और तब जाके मुझे इतना पैसा मिलेगा। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? मेरा प्रिंसिपल रहा होगा 12,000 रुपये। मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 12,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 3 ईयर्स। अब तो कंसेक्यूटिव ईयर्स वाले हैं, यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तुम रेशो से काम चला सकते हो आराम से। फिर कहता है कि द सम इज, देखो प्रिंसिपल है, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है और 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, सीधा सीधा। तो यहां पर 2 साल का गैप है, ठीक है। 2 साल का अमाउंट कितना है? 6120, और 3 साल का कितना है? 7340। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं भाई, 2 साल यही रेशो तो चलना है। अमाउंट भाई, अमाउंट 3 और अमाउंट 2 का रेशो देखो कितना है, 1 साल का गैप है, तो 1 साल पे निकल के आ जाएगा 7340 डिवाइड बाई 6120, ऐसे करके आ रहा है ये इस पॉइंट पे आके मिल रहा है हमको, ठीक है। 73
और राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस बताना है, यानी कैलकुलेटिव मामला है। काटो जरा 2 से 3 बार, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14, और फिर काटो 2 से 3 बार, 306। अब देखो 306, 367, अगर थोड़ा सा अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो तुम इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ बहुत लंबा पड़ेगा ये। देखो अब यहाँ थोड़ा सोचना है, कैलकुलेशन काम में कि 61 के मल्टीपल है, 61 के मल्टीपल है ये, ठीक है, 61 के मल्टीपल हैं ये कितनी बार 61 से कटेगा कि कितने से कटेगा, ये 306 आ रहा है, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा लगभग, ये 367 है भाई, 61 गुणा 5 अगर मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 305 मिलेगा। 61 गुणा 6 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 366 मिलेगा। अब ये पॉइंट पे आके मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है हमारा। यहां पर कैलकुलेशन तुम देख रहे हो कितनी डार्क कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन मुझे बस इतना फायदा है कि यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये दूर दूर है थोड़े से, और यहां पर मैंने एक एक का फर्क ही तो किया है, एक नंबर कम किया है दोनों में से ऊपर नीचे बस, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे से एक एक नंबर कम कर देता हूं तो ये 306, 366 और 305 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिमाग लगा दिया अपना, ठीक है, 61 गुणा 5 होता है ये, तो ये रेशो जो मुझे मिलेगा ये 6/5 का मिल जाएगा लगभग। तो प्रिंसिपल 2 साल जो है 6/5 रहेगा अपने आप का, और 2 साल के बाद जो वैल्यू मिलेगी 6120 मिलेगी उसको, ठीक है। जरा कैलकुलेट करके हम इसको देख लेते हैं हमें कितना मिलता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटू 36 और 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, कैरी करेगा 5, 25 और 5 30, 3 25 के 150, 153 ये आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो हमारा बनेगा 153,000 डिवाइड बाई 36 मैंने किया, 36 के 4 टाइम्स जाएगा, 36 गुणा 4 120 और 144 हो जाएगा वो, फिर बचेगा 90, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो जाएगा, ओके, 36 दूनी 72 यानी कि बचेगा 180, लगभग 5 बार। बिल्कुल आ गया ना पॉइंट तुम्हारा समझ में, कौन सा आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। तो कैलकुलेशन देख रहे हो तुम लोग, कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, 367/306 आ रहा है ना, तो ये 61 से कट रहा, 61 गुणा 5 करोगे तो 305 होता है, और 61 गुणा 6 करोगे तो 366 होता है, ये 367/306 है। अगर जनरली तुम चलोगे इसको लेके तो प्रिंसिपल का 367/306 2 बार तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम देख रहे हो इस चीज को, ये कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2 साल 6120, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ये वाली कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन पर तो जाने का मतलब ही नहीं बनता, तो यहां पर ही थोड़ा सोच लिया तो बात बन जाएगी। देख लो कहां आया है तुम्हारा, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू हैंडल दीज कैलकुलेशंस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये कहता है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतने रुपीज इन 2 years एंड बिकम्स इतने रुपीज इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलते, आसान बात, आसान सा क्वेश्चन है, 2 साल और 3 साल का गैप दे दिया कॉन्जिक्यूटिव, तो तुम तुरंत निकाल दो भाई। 1200 रुपए से वैल्यू जा रही है, 1200 रुपए से वैल्यू जा रही है 1260, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का, तो या ये 1 साल का ही गैप है ना, तो क्यूब रूट लेना है या ना स्क्वायर रूट लेना है, सीधा आंसर आना चाहिए। तो 1 साल की ब्याज मिल रही है तुम्हें 60 रुपए, ये 60 रुपए की ब्याज मिल रही है 1200 पे, तो 100 रुपए पे तुम्हें कितने रुपए की ब्याज मिल जाएगी, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा भाई, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ये सेम क्वेश्चन है, इस सम अमाउंट टू इतना इन 2 years, इतना इन 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ। 2 साल का 3 साल का फिर से गैप दे दिया भाई, ये 6580 दे रखा है हमें, और फिर वहां से वैल्यू कहां जा रही है, 7896 जा रही है, और ये 2 साल का अमाउंट है और ये 3 साल का अमाउंट है हमारा, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है एनुअली। अब आसान क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये, 65 से 96 जाना है, यानी कि 16 तो ये आ गया, यानी कि कितने का अंतर पड़ रहा है भाई, 1316 का अंतर पड़ रहा है।
तो 1316 रुपए की जो इंटरेस्ट मिल रही है वो हमें मिल रही है 6580 पे। तो 100 पे हमें कितने की मिल जाएगी? तो ये जीरो हटा दूं, इससे 2 बार चला जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 20% आ रहा है। आसान के आसान क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता बेटा, लेकिन जब तुम पेपर में बैठोगे तो हर क्वेश्चन के अपना अपना ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर तुम्हारे ड्रॉबैक्स होते हैं कि तुमको ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन तो अपने हिसाब से उन्होंने सही बनाया है। देखो क्या कह रहा है, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये रुपए कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएंगे। तो ईयर का निकालने के लिए चेक कर देखो, 15% के हिसाब से अगर तुम चेक करोगे तो 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 20 से वैल्यू को 23 पे जाना, 20 से वैल्यू को 23 पे जाना, ठीक है। अब तुम लॉजिकली सोचना थोड़ा सा चीजों को, है ना, ऐसे मत सोचना, इस तरीके से लॉजिकली सोचेंगे हम चीजों को। तो भाई 20 से मुझे यहां पहुंचना है मान लो, तो 20 से मैं कितनी बार में पहुंचूंगा? 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी कि यहां तो मुझे मिल गया 8000, और यहां पर मुझे 23 का क्यूब करना पड़ेगा। मुझे यहां पर किसका क्यूब करना पड़ेगा? 23 का। अगर तुम्हें ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसको काटा पीटी कर लूंगा, भाई काटा पीटी कर लूंगा, तो काटा पीटी आसान काम नहीं पड़ेगा, है ना। अगर तुम मान लो सोच रहे हो कि तुम इसको ये 160 है ये, तो भाई या 2 से 5 से इन सब चीजों से कटेगा, ये वाला नहीं कटने वाला उन सब चीजों से, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जरा तुम लोग, 23 की पावर 4 क्या हो सकती है? भाई 23 की पावर 2 जो होती है ना, वो 529 होती है, गुणा 529 अगर मैं कर दूं, तो तुम 500 500 का भी गुणा करोगे ना, तब भी तुम्हें 25 के आगे 4 जीरो मिल जाएंगी। ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मेरा आंसर तो आ गया, 4 साल। कैसे मैंने अंदाजा लगाया? देखो ध्यान से, कैलकुलेशन वाली बात कर रहा हूं, है ना। एक बार और 20 कर दो, 4 साल की बात है, फिर 23 जाएगी, फिर 23 जाएगी, और फिर 23 जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन लिया है इन लोगों ने। ये 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और 1 2 3 4 मिल गया ना मेरे को। तो ये वैल्यू इतनी ही मिलेगी तुम्हें किसी भी हाल में, 279841। इसमें ज्यादा तुम्हें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो कितने साल का टाइम स्पेन आ गया? 4 साल का, ठीक है। या फिर भाई मतलब क्या होता है कहने का, जैसे 160000, इस पे तुम 23/20 करोगे ना 4 साल, तुम इस पे 23/20 करोगे 4 साल। जब 4 साल 23/20 करोगे तब जाके तुम्हें ये मिलेगा 279841। तो तुम्हें इतना करना ही क्यों? तुम मेरे को इससे पता लग गया 9 9 81 होता है कि 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यही बनना है। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 साल में काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, 18,000 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने साल में इतनी हो जाएगी। अगेन उस तरह का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। 18,000 रुपए हमारे पास हैं और 20% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब 10% के हिसाब से बढ़ रहे हो आप, ठीक है। 10% के कितने टाइम स्पेन आएंगे कि मैं यहां पहुंच जाऊं 18,000 रुपए से मेरी वैल्यू इतनी हो जाए। पॉइंट सोचने वाला है। देखो 18,000 रुपए हमारे पास है, 18,000 रुपए से वैल्यू कहां जा रही है? 23958। चलो मैं पहले इसको 9 से काट देता हूं, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटो, 9 दूनी 18, 5 9 9 6 54, 5 5 9 6 54, 9 दूनी 18, इतना आ जाएगा। और काटना चाहो तो और भी काट सकते हो उसको आप, ठीक है, और काट लेते चलो। ये 1000 बार कट जाएगा, ये कितना जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 3 1। 1000 से कहां जा रहा है भाई? 1331 जा रहा है। तो 10% के हिसाब से बढ़ोगे तो 10 से वैल्यू 11 जाती है, तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, यानी कि 3 साइकिल लगी। कितनी साइकिल लगी? 3 साइकिल लगी अर्धवार्षिक, यानी कि 1.5 साल की बात हो रही है। 3 साइकिल लगी अर्धवार्षिक। आइए 10 का क्यूब है ना, 10 से 11। भाई तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% है, तो 3 साइकिल लगी 6 महीने की, एक 6 महीने की, एक 6 महीने की, एक 6 महीने की, आधा साल ये, आधा साल ये, आधा साल ये, यानी कि 3/2, यानी कि 1 होल 1/2 हमारा आंसर भी आ गया, 1.5 साल। अब आ रही है बात समझ में? कैसे तुम चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी के साथ में। देखो
हेमा इन्वेस्टेड इतना एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years. सी गॉट इतना आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड। अब 3 साल की बात है। अब मुझे जरा बताना 1728 है और 3 साल है, 3 साल में कितना 4096 मिल रहा है यार। ये तुम्हारा 12 का क्यूब होता है, ये तुम्हारा 16 का क्यूब होता है। इतना ही तो जानना है बस तुम लोगों को। ये तुम्हारा 12 का क्यूब है, ये 16 का। 3 साल की बात है तो क्यूब रूट अगर तुम यहां ले लेते हो तो 12 से वैल्यू 16 जा रही है 1 साल में, यानी कि 4 रुपए इंटरेस्ट मिल रही है। और ये 4 रुपए इंटरेस्ट 12 पे मिल रही है, यानी कि 1/3 हो गई यार ये तो। और 1/3 हमारा कितना होता है 33.33% होता है। 1/3 हमारा कितना होता है 33 होल 1/3% हमारा आंसर आ गया यार। 33 होल 1/3% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। चलो एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं। ए सम ऑफ रुपीज इतना इज लेंड एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देखो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो उसका डिफरेंस 10% के हिसाब से बताओ जरा कितना होना चाहिए यार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2 साल की निकाल के तुम तीसरे साल पे देख लो भाई, 2 साल में कितना बनता है भाई। 2 साल की बनती है 10% के हिसाब से 21% बनती है। 2 years की, 3 years की कितनी बनती है 33.1% बनती है। तो मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा। 10% का तो सबको पता होना चाहिए, 12.1% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 12.1% का। 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 चौके 44, आंसर यही आएगा। ये तो बनने से रहे, चेक कर लेते हैं फिर भी। 12 यानी कि हमारा कितना बनेगा 4 21। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या कह रहा है ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। सिर्फ सेकंड ईयर की इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना, और सिर्फ थर्ड ईयर की डिफरेंस की बात कर रहा है। 2 साल ऐसे गैप नहीं ले रहा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो, बहुत आसान सा मामला, सोचना थोड़ा सा ध्यान से है ना ये क्या कहना चाह रहा है। तो मान लो मेरे पास ना 1000 रुपए हैं, 4000 ही ले लिया। मान लो एक तुम्हें 10% मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे तुम्हें कितने मिल गए 400 रुपए। अगली साल तुम्हें 400 रुपए तो मिलेंगी, इससे 40 रुपए और मिलेंगे। अगली साल तुम्हें 400 रुपए तो मिलेंगी, इन दोनों से 40 मिलेंगे, और इससे 4 रुपए और मिल जाएंगे तुम्हें। तो जरा मुझे बताओ यार, ये है एक तो गैप और एक ये है, तो यही तो आ रहा है डिफरेंस। 2 साल और 3 साल में तो 44 रुपए आ रहा है ना। आंसर तो मैंने तुम्हें 121 से बता दिया था, 11 का मल्टीपल टाइप से बनेगा मैं, है ना। अब मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहली साल अगर लोगे 10% हो जाएगा, 2 साल की इंटरेस्ट 21% होती है, 3 साल की होती है 33.1%। तो यहां से यहां तक मुझे कितने परसेंट मिल रहे हैं 11%। यहां से यहां तक मुझे कितने परसेंट मिल रहे हैं 12.1%। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.1%। तो 4000 रुपए जो हमें मिल रहे हैं उसका 1.1% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो खा जाओ, एक पॉइंट से हटा दो, 11 चौके कितने हो गए भाई 44। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है तुमसे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इसी तरह से भाई अपना प्यार बनाए रखो, और इसी तरह से कमेंट वमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत। और अब तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।